हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें, आप बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कुछ बातें अगर मैच नहीं होती तो उसे जाने दीजिए, ठीक है। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो, ठीक है। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हमने लिया है ये टैरो और अब देखते हैं हमें क्या कार्ड मिलता है, ठीक है। बहुत दिनों बाद हम इस टैरो डेक को यूज़ कर रहे हैं। कल भी हमने इसको इस्तेमाल किया था, तो आज भी हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। पहला कार्ड हमें मिला है जो कि है द मैजिशियन, ठीक है। भैया यहाँ पे क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन एंड क्लैरिटी। देखो, इस पर्सन के लिए अभी के जो हालात हैं वो ये है कि वो अपनी इच्छाएं असल जिंदगी में लाना चाहता है। अगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात करो कि भाई तुमने क्या सोचा है, तुम क्या चाहते हो, तो वो कह रहे कि भाई जो भी हम दोनों की सोच है, मैं चाहता हूँ कि वो रियलिटी में आए। जैसे कि भाई आपका जॉब का स्ट्रेस है वो कम करना हो, या फिर आप कम मिलते हो तो मिलने का समय बढ़ाना हो, या फिर मिलने की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी हो। ये बस कह रहे कि भाई हमें एक दूसरे से क्लैरिफाई करना होगा कि हम एक दूसरे से चाहते क्या है। अगर आपको लग रहा है कि भी ये आपके प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि मे भी आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो इन बातों को अगर आप एक दूसरे के समक्ष रखते हो और बातें करते हो तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल सकती है। इनका जो प्रयत्न चल रहा है, जो उनकी कोशिश चल रही है, वो यही है कि भाई आप इनकी अंडरस्टैंडिंग समझे कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपके सामने खुलासा करना चाहता है कि भाई आजकल उसके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसका आपके साथ मिलके क्या उद्देश्य है, और आप दोनों क्या उस उद्देश्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों रिश्ते में कुछ अलग चाहते हो, जैसे कि मैं भी कोई कमिटमेंट अभी देना चाहता है और कोई कमिटमेंट अभी देने के लिए रेडी नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में बात करना इनके हिसाब से फिलहाल ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिले हैं। दो कार्ड मिले हैं, ठीक है। पहला कार्ड आ चुका है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि रिवर्स, ठीक है। भाई ये कार्ड जो है वो रिवर्स आ चुका है, तो यहाँ पे है गिविंग अप, कंपटीशन एंड थ्रेट। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत ये व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। अगर हम उनकी दिनचर्या देखें, उनकी प्रैक्टिकलिटी देखें, तो उसके बारे में पर्सन बात करने से हिचकिचा रहा है, या फिर उसको लग रहा है कि मे बी आपके घर वाले या फिर इनके घर वाले शादी के लिए वगैरह आप दोनों को फोर्स कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई अगर हमने जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया या फिर जल्दी कुछ प्लानिंग नहीं की तो बात जो है वो हमारे हाथ से छूट सकती है। साथ में उनको लग रहा है कि भी किसी बात को लेके उनको अपना जो मैसेज है वो क्लियर करना चाहिए। देखो, अगर आप इनसे बात करते हो लेकिन अगर वो बातें क्लेरिफाई नहीं होती, क्लियर नहीं होती, या फिर आप उनके सामने बात रखने से डरते हो कि कहीं ये पर्सन बैकआउट ना कर दे, कहीं ये पर्सन आपसे दूर ना चले जाए, तो ये चीज़ को भी ये पर्सन दिल से लगा रहे हैं। इनका कहना है कि भाई आपको सपोर्ट करते हैं, बस वो चाहते हैं कि भाई आप इनके समक्ष वो सारी बातें रखें जो आपको लगती है, ठीक है। अगर किसी बात से आप नाराज़ हैं तो आप बिना दिक्कत उनसे वो सारी बातें कह सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है वो है फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक राशि रिवर्स। देखो, इनको लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ों के कारण ना इनके अंदर गुस्सा बहुत आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं भी
फैमिली बात नहीं सुन रही है या फिर आजकल जॉब में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, तो वहाँ का जो गुस्सा है वो कहीं न कहीं सब तरफ निकलता है। मान लो वो ऑफ़िस के लिए निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, ट्रैफ़िक में डिलेज़ हो रहे हैं या फिर उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं पैसों की लेन-देन अटक रही हैं, तो वो जो उनका गुस्सा है, वो जो उनकी भड़ास है, वो हर एक के ऊपर निकलती है। मतलब फैमिली के ऊपर भी निकलती है, फ्रेंड्स के ऊपर भी निकलती है और ऑब्वियसली जब आप उनसे बात करते हो और आपकी कोई गलती ना हो, तो भी वो कई बार आपके ऊपर गुस्सा होते हैं। तो ये चीज़ें इनको खटकती है और आपको लग सकता है कि आजकल थोड़ा-सा बेटरनेस जो है वो रिश्ते में आ चुका है, मतलब खटास थोड़ी-सी रिश्ते में आ चुकी है। हालाँकि ये पर्सन कह रहा है कि भई ये बस कुछ ही समय के लिए होता है, वो तुरंत उसके बाद सँभल जाते हैं, आपसे माफ़ी माँगते हैं या फिर आपको बताते हैं कि भई आज मेरा मूड ठीक नहीं है या फिर आज ऐसा-ऐसा हुआ जिसके कारण आज जो मेरा मन है वो यहाँ-वहाँ डोल रहा है। तो आपको हर प्रकार का एक्सप्लेनेशन देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठते हैं। वो बस कह रहे हैं कि भई मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हो रही हैं, आप उस बातों को समझ के लो। साथ में जो हमें मिला है टेम्परेंस रिवर्स, सैजिटेरियस राशि, ठीक है? देखो इनको लग रहा है कि आजकल क्या हो रहा है ना कि आपके रिश्ते में बैलेंस बिगड़ रहा है, ठीक है? और दोनों में से कोई व्यक्ति जो है वो एक्सट्रीम तक जा रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको बताया हो कि भई इनकी कुछ दिक्कतें चल रही है या फिर कुछ चीज़ों के कारण ये पर्सन जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता या फिर उनको आगे बढ़ने के लिए समय लगने वाला है। लेकिन आप इस बात को शायद समझ नहीं रहे हो और इसी कारण ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भई हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ही नाज़ुक मोड़ में आ चुका है, ठीक है? कुछ बातें हैं जिसको आपको समझ के लेना होगा। अगर इन्होंने कहा है कि भई मैं फ़िलहाल आपकी कोई डिमांड कंप्लीट नहीं कर सकता या फिर आपको मेरे लिए वेट करने की ज़रूरत है, तो आप अगर इनके लिए वेट करते हो तो इनके लिए बहुत बढ़िया हो। अगर आप इनके लिए वेट नहीं करते या फिर आप तुरंत इनसे रज़ामंदी चाहते हो तो शायद इसके लिए पर्सन रेडी नहीं है, ठीक है? तो इसकी भी कुछ मजबूरियां हैं जो आपके सामने रखना चाहता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे मिला है एस ऑफ कप्स, कैट्स कॉपी ऑफ आइसिस रिवर्स्ड और इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई कुछ बातें हैं जिसके बारे में ये पर्सन उदास है, ठीक है? इमोशनली शायद वो आपके दिल तक नहीं पहुंच रहा या फिर इमोशनली आपको लग रहा है कि भाई अब तक जो हम एक दूसरे के साथ थे, कनेक्टेड थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है। जितना ईज़िली हम बात करते थे आजकल उतनी ईज़िली बात नहीं कर सकते हैं या फिर कहीं न कहीं कि जो अपॉर्चुनिटी पहले आपको मिला करती थी, आजकल मान लो अपॉर्चुनिटी कहीं गुम हो गई है। तो ये बस कह रहा है कि भई कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ के लेनी है कि समय के साथ कुछ बदलाव होते रहते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बदलावों को हम स्वीकार नहीं करते, बस उसी के बारे में आपके सामने बात रख रहे हैं। बाकी वो अपने चेंज ऑफ हार्ट के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते। अगर हम बात करते हैं उनके दिल के बारे में तो यहाँ पे वो कह रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि कि भी ये अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हैं, इनको अभी भी सिक्योरिटी महसूस हो रही है। हालाँकि वो सिंपल कहते हैं कि भई मैं पुराने तरीकों से ही आगे बढ़ूँगा, जो मैंने तुमसे कहा था कि भई ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है या फिर इन चीज़ों का मैं पालन करूँगा, तो उन्होंने अपना दिशा निर्देश बदला नहीं है। ये आज भी आप ही के साथ आगे बढ़ने को रेडी हैं। बस कह रहे हैं कि थोड़ी-सी लिमिटेशन यहाँ पे आती है। अगर आप चाहते हो कि तुरंत इसमें कुछ बदलाव हो, तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं आपका साथ कतई नहीं छोड़ने वाला। ठीक है? एक कार्ड अगर हम और देखें तो यहाँ पे आ गया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, ब्रैकेट्स, मिथुन, तुला, कुंभ राशि रिवर्स। देखो यहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई किसी किसी बात को लेके ना शायद मैं एकदम से गुस्सा हो जाता हूँ और फिर बवंडर क्रिएट होता है या फिर किसी बात को लेके आप भी मेरे ऊपर भड़क जाते हो। आजकल हमारे बीच डिस्टेंस जो है, दूरियां जो हैं वो बढ़ रही हैं, बट हमें इसे कुछ भी और कैसे भी करके कंट्रोल करना होगा। ठीक है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिफाइन डायरेक्शंस की तो हमें क्या कार्ड मिलते हैं, चुनते हैं यहाँ से 3 कार्ड। ठीक, देखते हैं और हमें क्या रीडिंग मिल रही है। पहला कार्ड मिला है फैमिली। ठीक है, तो यार अभी फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप भी उनकी फैमिली का एक हिस्सा हो और उनके पेरेंट्स ही उनकी फैमिली का हिस्सा है और मे बी उनका जॉब भी वो अपने फैमिली का ही हिस्सा समझते हैं, तो वो हर किसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। सेकंड जो है वो है होम। मे बी वो अपनी घर की बात कर रहे हैं, शायद आपको बता रहे हैं कि उनके लिए घर ये
शब्द, ये वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है और मे बी वो चाहता है कि भाई इसमें अगर कुछ बदलाव होने जा रहा है, मे बी आप उनके घर में आने वाले हो या फिर वो आपको लेके अपना एक घर बनाना चाहते हैं, तो उनके बहुत बड़े सपने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बस वो गए और उन्होंने घर खरीदा या फिर घर बना लिया, वो बहुत सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है डिसाइड। वो बस कह रहे हैं कि भाई कभी कभी मुझे लगता है कि भाई जो डिसीजन होता है, कि आप अगर पूछते हो कि भाई तुम मेरे लिए कितना जल्दी डिसीजन ले सकते हो, तो शायद वो कह रहे हैं कि भाई ये आप दोनों के ऊपर है। कहीं ना कहीं ये अपने फिर स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, अपने मेंटर के ऊपर, अपने कुलदेवी के ऊपर निर्भर करते हैं कि जब उनको सही निर्देश मिलेगा तो वो एक अच्छा और सटीक डिसीजन ले पाएंगे। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।